आफिया का बाप अपने दोस्त के साथ मिलकर ऐसा क्या प्लान बनाने वाला है जिसकी वजह से आफिया और अहमर के दरमियान में ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। और क्या बिलाल शारिक की वीडियो बनाकर पुलिस ऑफिसर को दिखाकर शारिक के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। आफिया के बाप को किसी पल भी चैन नहीं आ रहा। वो जल्द अज जल्द आफिया की शादी अहमर से खत्म करवा कर अपने दोस्त के बेटे फहद से करवाना चाहता है। इसीलिए वो आफिया को अपनी सर्जरी का भी झूठा बहाना बनाकर कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर चला जाता है। आफिया जो कि अपने बाप की मोहब्बत में अपने बाप का बिजनेस संभाले हुए है, उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि वो कितनी बड़ी चाल में फंसने वाली है। अहमर आफिया को कहता है, आफिया तुमने मेरा हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है। मेरे घर के हालात को देखते हुए भी तुमने कभी मुझे किसी किस्म का ताना नहीं दिया। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिस पर आफिया कहती है कि अहमर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, अब तुम्हारे साथ साथ ये मेरी भी फैमिली है और मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसा शोहर मिला, लेकिन कभी भी तुम मुझे गलत मत समझना। जिस पर अहमर कहता है कि आफिया मैं कभी भी तुम्हें गलत नहीं समझूंगा, मैं खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा करता हूँ। लेकिन इन दोनों की लव स्टोरी में अब फहद एक दीवार बनकर आ जाएगा। शहीर का दोस्त फयाज उसे कॉल करता है और कहता है कि शहीर तुम्हारा प्लान बिल्कुल कामयाब हो रहा है, जैसा तुम चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। जिस पर शहीर कहता है कि हाँ फयाज बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, मैं अपने तमाम प्रोजेक्ट्स तुम्हारी फिल्म को दे दूंगा और उसके बदले में तुम फहद की शादी मेरी बेटी से करवाओगे। फहद को ज्यादा से ज्यादा वक्त आफिया के साथ गुजारना है। आफिया फहद के बगैर कोई काम ना करे ताकि आफिया को इस बात का एहसास हो कि वो अहमर के साथ नहीं बल्कि फहद के साथ बेहतर जिंदगी गुजार सकती है। लेकिन शहीर को इस बात का अंदाजा नहीं है कि जब उसकी बेटी आफिया को इस राज का पता चलेगा कि उसके बाप ने ऑपरेशन का झूठा बहाना बनाया तो आफिया अपने बाप से किस कदर नफरत करने लगेगी। जबकि दूसरी तरफ हमजा को किसी काम से शहर से बाहर जाना था। हमजा सादिया के पास आता है और कहता है, सादिया मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, क्या तुम घर में रह लोगी, क्या तुम सारा घर संभाल लोगी। जिस पर सादिया कहती है कि हमजा तुम परेशान ना हो, अगर काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो तुम आराम से जाओ, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। इब्रार के जाने के बाद भी मैंने खुद अकेले ही सरवाइव करना सीख लिया था। जिस पर हमजा कहता है कि सादिया लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले सरवाइव करना सीखो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इस बात का यकीन हो कि हमजा हमेशा तुम्हारे साथ है। सादिया ये सुनकर मुस्कुरा देती है, उसे हमजा पर प्यार आने लगा है। जबकि दूसरी तरफ शारिक और बिलाल के मसले अब पुलिस थाने तक पहुंच चुके हैं। शारिक ऑफिस से जब घर आता है तो आफिया की गाड़ी बाहर खड़ी देखकर उसे एक प्लान सूझता है। वो फौरन आफिया के टायर को पंक्चर करना शुरू कर देता है। असल में शारिक को अहमर पर सख्त गुस्सा है कि उसने बिलाल का साथ दिया और मुझे धक्का देकर पीछे कर दिया, अहमर ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया। इसी गुस्से के तहत वो आफिया को अजियत देना चाहता है। जबकि दूसरी तरफ उसी वक्त बिलाल भी घर पर आ जाता है और वो शारिक को ये सब कुछ करता हुआ देख लेता है। वो फौरन शारिक की वीडियो बनाता है और उसे शारिक के खिलाफ इस्तेमाल करता है। जब बिलाल ये वीडियो अहमर को दिखाएगा तो शारिक के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाएगी। आखिरकार शारिक का राज खुल जाएगा और अहमर की नजरों में शारिक की कोई हैसियत नहीं रहेगी। शारिक अपनी बीवी नाजनीन की बातों पर अमल करते हुए घर का बड़ा होने के बावजूद दो कोड़ी का होकर रह गया है। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या इस घर का बंटवारा हो जाना चाहिए या फिर इन सबको एक साथ इकट्ठे रहना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।